हम लोग बचपन से किताबें पढ़ते हैं सिंस चाइल्डहुड। हमने मोहनजोदारो, हड़प्पा सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन इसके बारे में बहुत पढ़ा। पढ़ने के बाद हम इसे सिर्फ एग्ज़ाम पास करने तक पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम भूल जाते हैं। कई लोग ये बोलते हैं कि हिस्ट्री जो है वो कभी करंट अफेयर्स का टॉपिक नहीं बन सकता, बट कभी कभी हिस्ट्री करंट अफेयर्स का टॉपिक बनती है। आज मैं आपको यूपीएससी में कॉमनली पूछे जाने वाला शब्द मेसोपोटामिया, हड़प्पा, मोहनजोदारो ऐसे शब्दों के बारे में बहुत सिंपल और स्पष्ट जानकारी दूंगा। ये कहा जाता है रीसेंट रिसर्च में कि मोहनजोदारो जो है वो बनाया गया था आज से करीबन, मतलब वो सिविलाइजेशन जो ख़त्म हुआ करीबन 3,500 साल पुराना है। अब ये फाइंड आउट कैसे हुआ, हम हिस्ट्री में वापस जाते हैं। इंडिया में जब ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स ने ये कहा कि चलो इंडियन मेंटालिटी को हम स्टडी करते हैं, इंडिया के बारे में समझते हैं, क्योंकि हमें इंडिया के बारे में समझने से हम इंडिया के लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं और हम यहाँ पे राज कर सकते हैं। उस ज़माने में सर अलेक्जेंडर कनिंघम नाम के एक बंदे थे, बहुत फेमस जोग्राफिस्ट थे, वो ब्रिटेन के थे। उनको क्वीन एलिजाबेथ बोलती है कि आप इंडिया जाइए और आप इंडिया कल्चर के बारे में पूरा डिटेल निकालिए जिससे हम इंडियन लोगों को कंट्रोल कर सकें। अब वो इंडिया आते हैं। उस समय गठन होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, जिसका नाम आज की डेट में हम बहुत सुनते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का प्रमुख इनको बनाने के कारण ये लुईस पैटन की एक किताब पढ़ते हैं। लुईस पैटन एक ब्रिटिशर था, वो इंडिया कभी आया हुआ था। वो बंदे को ना सिक्के जमा करने का बड़ा शौक था। पूरे हिंदुस्तान घूम घूम के वो सिक्के जमा करता था। उसने अपनी किताब लिखी, उस किताब को सर कनिंघम ने पढ़ा। सर कनिंघम ने ये देखा कि उसने कुछ ऐसे स्पॉट्स के बारे में बताया है जहाँ पर शायद तक पुरानी सभ्यता हो सकती है, क्योंकि वो कॉइन्स उसको वहीं से मिले। तो उन्होंने एक इंडियन टीम बनाई और इंडियन जियोलॉजिस्ट और जोग्राफिस्ट को ये कहा कि आप यहाँ से जाइए, एक जगह है जिसका नाम है हड़प्पा और मोहनजोदारो, छोटा सा गांव जैसा है, वहाँ की पूरी मिट्टी छान मारिए, कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा क्योंकि सारे एविडेंसेस वहाँ के हैं। ये लोग वहाँ जाते हैं। वहाँ जाने के बाद ये लोग खुदाई करना शुरू करते हैं। धीरे 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 खुदाई होती है। 5-7 साल बाद ये खुदाई में ये पता चलता है एक पूरा सिविलाइजेशन है वहाँ पर। जब उसकी डेटिंग की जाती है सिविलाइजेशन की, वो तो 3,500 साल पुराना सिविलाइजेशन है। मतलब 3,500 साल पहले उसके जो कंकाल थे, उसके जितने भी शहर था, उसका जब उन्होंने पूरा विश्लेषण किया तो उन्होंने ये पता किया कि 3,500 साल पहले ख़त्म हुआ था। सोचने लायक बात ये, 3,500 साल पहले भी वो शहर चल रहा होगा। ये भी एविडेंसेस मिले कि वहाँ पर कुछ सिक्के, कुछ मॉन्यूमेंट्स ऐसे मिले जिसमें ये पता चलता है कि उनका ट्रेड होता था मेसोपोटामिया के साथ। मेसोपोटामिया मतलब आज का इराक, जिसे हम इराक के नाम से जानते हैं, पहले वो मेसोपोटामिया था। अब बात ये हुई कि सारा का सारा सिविलाइजेशन जो था ना वो इंडस रिवर के पास में था, तो इसको इंडस रिवर सिविलाइजेशन बोला गया। अब देखो, हमारे कई लोग बोलते हैं कि इंडिया का नाम इंडिया कहाँ से आया, वो इंडस रिवर सिविलाइजेशन से आया क्योंकि अंग्रेज़ों ने वो नाम इंडिया दे दिया। बट आपको ये बात समझनी चाहिए कि हिंदी में उसको हम सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं। सिंधु से वर्ड एक हिंदू भी आया हुआ है। अब अंग्रेज़ों ने ऐसा क्यों किया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनाकर ये सब चीज़ें खोजने का? वो ये देखना चाहते थे कि यार ये अगर अंडर डेवलप्ड है ना, तो हम इनको, इनके अंदर एक हीन भावना पैदा करेंगे इंडियंस में कि आप तो कचरा बीनने वाले हो और हमको देखो, हम लोग तो ब्रिटिशर्स है, हम लोग पढ़े लिखे हैं, आपको हमको अपनाना चाहिए, आपको हमारे हिसाब से चलना चाहिए। दिस वाज ऑल अबाउट कि कैसे हीन भावना देश के लोगों में यानी हिंदुस्तानियों में भरी जाए। उस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था ये चीज़ें करने के लिए। हालांकि आज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अच्छे काम करती है, पर ब्रिटिशर्स के समय इसे जब स्थापित किया गया था तो एक हीन भावना पैदा करने के लिए स्थापित किया गया था, पर उल्टा हो गया। सर अलेक्जेंडर कनिंघम को जब सारी डिटेल्स पता चली तो सारी डिटेल्स में जब उन्होंने खुद जाके वहाँ सुपरवाइज किया तो उन्होंने देखा वेल इस्टेब्लिश्ड ड्रेनेज सिस्टम, नालियाँ, बड़ी बड़ी वॉल्स की, जो इंडस रिवर है उसका पानी बाढ़ में अंदर नहीं आना चाहिए। इवन वहाँ पे स्विमिंग पूल्स तक पाए गए, और स्विमिंग पूल आज की डेट में हम जाते हैं तो हम लोग चेंजिंग रूम्स देखते हैं, वहाँ पे चेंजिंग रूम्स भी है। तो आप समझिए वो ज़माने की जो सिविलाइजेशन थी वो कितनी ताकतवर और कितनी एडवांस थी।
इंजीनियरिंग मार्वल्स थी। आज के इंजीनियर्स तो एक सड़ा सा पुल नहीं बना सकते, वो पुल भी गिर जाता है, घर नहीं बना सकते, घर में से सीलन आती है। उन्होंने ईंटों से पूरा बनाया था, और वो जो ईंटें हैं वो ईंटें पकाए हुए ईंटें थे, यानी उनको ये तरीका मालूम था कि ईंटों को पका के बनाना है, हमें ईंटों को कच्चे नहीं लगाना है, वरना वो पानी के दबाव को या पानी के झटके को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। अब सवाल ये आता है, जब इतनी एडवांस सिविलाइजेशन थी तो रातों रात कैसे खत्म हो गई? अच्छा, अब सिविलाइजेशन थी तो खाती क्या थी, ये सबसे बड़ा सवाल आता है। ख़त्म होने के पहले थोड़ा जीने की बात कर लेते हैं। वो सिविलाइजेशन जो थी, वो सिविलाइजेशन ने खेती करती थी, खेती करके वो अनाज जमा करती थी। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर अनाज जमा करना कौन सी बड़ी बात है, कौन सी बड़ी बात है खेती करना। भाई आज की डेट में जैसे आप खेती करते हैं ना, एफसीआई के गोडाउन्स होते हैं, बड़ी बड़ी ग्रेनरीज बनाई जाती है। उस ज़माने में वहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन और मोहनजोदारो में, स्पेशली मोहनजोदारो में, ये फाइंड किया गया है कि वहाँ ग्रीनरीज थी, ड्रेनेज सिस्टम था, स्विमिंग पूल था, और 10-10 फीट की चौड़ी सड़कें थी। मतलब प्रॉपर शहर बसा हुआ था, प्रॉपर प्रॉपर टेक्निक से बसाया गया था, जो आज की डेट में होता है। अब बात आती है वो ख़त्म कैसे हुए। रीसेंट एविडेंसेस ये पता चलता है कि जो स्केलेटन्स मिले, उस स्केलेटन्स की जब कार्बन डेटिंग की गई तो कार्बन डेटिंग में पता चला है कि उसमें रेडियो एक्टिव मटीरियल मिला है, और वो उसी ग्रेड का रेडियो एक्टिव मटीरियल मिला है जो न्यूक्लियर बॉम्ब के एक्सप्लोजन के बाद किसी की डेड बॉडी से मिलता है। अब इसमें कई सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है। पहली थ्योरी, कुछ लोग बोलते हैं नदी में बाढ़ आई होंगी, पूरी सिविलाइजेशन रातों रात खत्म हो गई। कुछ बोलते हैं कोई उल्का पिंड गिरा होगा, उससे सिविलाइजेशन खत्म हो गई। कोई बोलता है कि अर्थक्वेक आया होगा, अर्थक्वेक से सिविलाइजेशन खत्म हो गई। बट जो ये रीसेंट चीज़ आई है ना, ये सोचने पे मजबूर कर देती कि यार सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने जापान के ऊपर हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिराया था, वो था न्यूक्लियर। उस ज़माने में न्यूक्लियर बम कहाँ से आया? फिर एक और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आती है कि ये सिविलाइजेशन बनाने में बहुत बड़ा हाथ जो था वो एलियंस का था, और एलियंस ने ही इसको डिस्ट्रॉय किया। बट कुछ फैक्ट्स पता चले वहाँ पे, ये फैक्ट्स पता चले कि वहाँ पर लोग कपड़ा पहनते थे, बट वहाँ की जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं वो इंस्क्रिप्शंस को अभी तक हम डिकोड नहीं कर पाए, क्योंकि हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि वो भाषा कौन सी बोलते थे। जैसे मैं अभी आपसे हिंदी में बोल रहा हूँ, आप इंग्लिश में बोलते हैं, कई लोग कई लैंग्वेजेस में बोलते हैं, उन्हें वो भाषा का संवाद किस तरीके से एक दूसरे से वो संवाद करते थे वो नहीं मालूम। कोई बोलता है कॉइन एज थी वो, कोई बोलता है मेटल एज थी, कोई बोलता क्या बोलते वो सॉइल एज थी। अलग अलग लेवल्स में थी, मगर जो रिसेंटली मिला है, जिस तरीके का रेडियो एक्टिव मटेरियल मिला है, इससे पता चलता है कि वहाँ कभी ना कभी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन ज़रूर हुआ है। अब वो किस परिस्थिति में हुआ है ये कोई नहीं जानता है। कई लोग ये बोलते हैं इससे हमें क्या। देखो आप लोगों ने ना कई किताबें पढ़ी है, काम की किताबें पढ़ते हैं और आप भूल जाते हैं, नौकरी लग जाते हैं, नौकरी लग के आप ना हिस्ट्री आपको याद रहती है, ना करंट अफेयर्स आपको याद रहता। आपसे कोई पूछ देता आप इंडियन क्यों हो तो वो आपको नहीं मालूम, आपसे कोई पूछ देता आप हिंदुस्तानी अपने आप को क्यों बोलते वो नहीं मालूम। तो जो जनरल पब्लिक है ना, उसको अपना नॉलेज अपडेट करना ज़रूरी है। मैं काफ़ी कड़वा बोलता हूँ, पर मेरी बातें जो रहती है वो लॉजिकल रहती है कि 10 लोगों के बीच में बैठो ना तो मुंडी झुका के चुपचाप सबकी बातें मत सुनो, उसमें पार्ट लो, एक्टिवली पार्ट लो। और जो बच्चे ये बोलते हैं कि हम तो यूपीएससी एमपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बेटा अगर आपको इंडस सिविलाइजेशन नहीं मालूम है ना, क्योंकि कहा जाता है कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी अगर यूपीएससी की करते हैं या एमपीएससी या स्टेट पीएससी की करते हैं, सबसे पहले किसी कंट्री का रिवर सिस्टम पढ़ा जाता है, क्योंकि अधिकतर सभ्यताएं, अधिकतर शहर जो है वो रिवर के आसपास बसी हुई है। सिर्फ एक को छोड़कर, एक रिवर ऐसी है जो फर्टाइल लैंड बिल्कुल वर्ल्ड में नहीं देती, मगर लॉन्गेस्ट रिवर है, उसका नाम है नाइल। तो आपको ये बातों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कोई बच्चे बोलते हैं कि हमने इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन के बारे में नहीं पढ़ा है, तो बेटा फिर मतलब आपने अपनी तैयारी ही शुरू नहीं की है। आप इंटरव्यू में जाके क्या बोलोगे, वहाँ पूछ लेंगे भैया आप इंडियन हो, बताओ अपने आपको आप इंडियन क्यों हो। आपको इतिहास पता रहना चाहिए अपना। तो कभी कभी करंट अफेयर्स में इतिहास का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो अभी तक ये चीज़ पता नहीं चल रही है, मगर उस पर जिस टाइप के फ्रैगमेंट्स मिले हुए हैं, रेडियो आइसोटोप के फ्रैगमेंट्स मिले हैं, जैसे जनरली रेडियो एक्टिव मटेरियल जब भी डिसइंटीग्रेट होता है, टूटता है, तो उसमें से अल्फ़ा बीटा गामा रेज निकलती है। तो जिस टाइप के फ्रैगमेंट्स, क्योंकि जब न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोड होता है उसके बाद उसके जो रिमेन्स फ्रैगमेंट्स होते हैं वो सेम फ्रैगमेंट उनके स्केलेटन में मिले हैं। तो ये बहुत बड़ा चीज़ है कि उस समय 3500 साल पहले जब वो ख़त्म हुए तो ऐसा क्या इवेंट हुआ था कि वहाँ पे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था। क्योंकि हम उसको डायनासोर की डेट के साथ मैच नहीं कर सकते, क्योंकि डायनासोर उसके बहुत पहले ख़त्म हो गए थे, उसके बहुत पहले।
और उसके बाद अगर एविडेंसेस देखें तो ऐसा कोई मीटियोर अर्थ पे टकराया ही नहीं है। तो हुआ क्या था एक्चुअली? तो इस पे आप लोग सोचिए। अगर आपको कुछ लगता है कि इसमें होना चाहिए, हाँ, 2-3 चीज़ और ऐड कर देता हूँ। पहली बात क्या है, वहाँ पे ना कुछ आर्टिफैक्ट्स मिले, उसमें से 2 आर्टिफैक्ट्स मिले थे। एक आर्टिफैक्ट इंडिया के पास है, एक आर्टिफैक्ट पाकिस्तान के पास है, क्योंकि रिसेंटली मोहनजोदारो और हड़प्पा का मैक्सिमम रीजन जो है वो पाकिस्तान में आता है। तो पाकिस्तान के पास वो मॉन्क यानी वो साधु की वो मूर्ति है जिसमें वो साधु ने ड्रेस पहना हुआ है। और इंडिया के पास एक डांसिंग गर्ल है, एक मूर्ति है डांसिंग गर्ल की। कमाल की बात यह है कि वहाँ पे एक ऐसी मूर्ति मिली है जो इंडिया में लाई गई है, जो दिल्ली म्यूजियम में रखी हुई है। उस मूर्ति में कई सारे पशु यानी कई सारे एनिमल्स दिखे हैं और बीच में एक योगी यानी एक व्यक्ति बैठ के पूजा कर रहा है। कहा जाता है कि ये मूर्ति जो है ये पशुपतिनाथ यानी जिनको हम शिव जी बोलते हैं या भोलेनाथ बोलते हैं, ये उनकी पूजा करते थे उस समय। बहुत सारे ऐसे अननोन फैक्ट्स हैं जो अभी भी हड़प्पा और मोहनजोदारो में कंटिन्यूसली निकल रहे हैं, क्योंकि उसकी खुदाई करते जा रहे हैं और वो शहर मिलते जा रहा है। धीरे धीरे करके हमें ये बातें पता चलेगी। मैं लास्ट में कोशिश करूँगा कि मैं आपको एक एआई इमेज भी इसकी देता हूँ, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि मोहनजोदारो पहले कैसा था। और मोहनजोदारो को जब अभी कंप्यूटर्स में एआई की मदद ली गई है तो पूरा रिकंस्ट्रक्ट किया गया है कि मोहनजोदारो एक्चुअल में दिखता कैसे था। विद दिस थॉट हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा प्रयास ठीक लगता है तो ज़रूर इसे अपनाएं। धन्यवाद।